हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है जिसमें सारे जेके एसएसबी के जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हैं जेके एसएसबी के सभी पेपर्स से ये इंग्लिश के क्वेश्चंस कवर अप किए गए हैं और रीसेंट एग्जाम से 2026 5 एंड 4। तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे सेट 8 में। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है। यहाँ स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। अगर आप इन कोर्सेज को परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। वहाँ पर ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इस स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिनको आंसर्स पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स इन द बिलो सेंटेंस। माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल डैश हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल करियर चॉइस। तो यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब जो है सही बैठेगा। फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं, अगर किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, जब भी हमारे पास जैसे कैच अप हो गया, कैच के साथ हमने कुछ और यूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ना कैच, ठीक है, वर्ड जो है वर्ड सेम रह रहा है बट उसके साथ हम प्रेपोजिशन अलग अलग लगा रहे हैं। तो जब एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगता है, ठीक है, अलग अलग प्रेपोजिशन यूज़ होता है तो उसका मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर आप बताइए कि लुक डाउन अपॉन का क्या मीनिंग है, फॉल थ्रू का क्या मीनिंग है, ठीक है, फॉल बैक ऑन का क्या मतलब है और लुक डाउन का क्या मतलब है। सबके जो है मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइए तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगी। यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब क्या हुआ, किसी को नीचा नीचा समझना या डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, अब जब सेंटेंस में कोई इंसल्ट हो, डिसरिस्पेक्ट हो या किसी को क्या इंफीरियर फील कराया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, लुक डाउन अपॉन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर तो लुक डाउन अपॉन ही है बट हम बाकी भी देखेंगे कि क्या मतलब है। फॉल थ्रू क्या होता है, फेल हो जाना। ठीक है, फॉल बैक ऑन, बैक से याद रखना कि बैक जो होती है ना, आप किसी की बैक पर डिपेंड हो, या आप जैसे छोटा बच्चा है वो बैक पर है किसी पर्सन की, तो वो उस पर क्या कर रहा है, किसी पर डिपेंड करना। ठीक है, डिपेंड होना। लुक डाउन का क्या मतलब है, सिर्फ नीचे देखना। कहते हैं ना, टीचर्स बोलते हैं लुक डाउन जब कोई बच्चा शरारत करता है, तो लुक डाउन हो गया सिर्फ नीचे देखना। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी लुक डाउन अपॉन अलग है और लुक डाउन अलग है, लुक डाउन हो गया नीचे देखना और लुक डाउन अपॉन जब अपॉन लग जाए साथ में तो ये वैसे सेंटेंस जिस सेंटेंस में क्या है, इंसल्ट है, डिसरिस्पेक्ट है या इन्फीरियर फील कराया गया हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या, लुक डाउन अपॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, fill in the blank with appropriate preposition from the alternative given below. As they navigated through the dense forest, they stumbled dash an ancient ruin that was hidden beneath the overgrown vegetation. तो यहाँ पर कौन सा preposition जो है सही बैठेगा। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं चार, इन सभी चारों के मीनिंग कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टू वर्ड्स तो हमें पता ही है डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, डायरेक्शन दिखाता है। अपॉन हो गया ऊपर, अंडर हो गया नीचे, किसी चीज़ के नीचे, फिजिकली नीचे होना। ठीक है, और अराउंड क्या होता है, इधर उधर। अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर जो है स्टम्बल्ड, यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं है, फिजिकली नीचे होने की बात नहीं है, अराउंड की इधर उधर की बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्टम्बल्ड अपॉन। ये एक फिक्स्ड क्या है, ये फिक्स्ड फ्रेज है। ठीक है, अचानक किसी चीज़ को डिस्कवर कर लेना या बाय चांस मिल जाना। ठीक है, बाय चांस मिल जाना किसी चीज़ का, दैट इज
स्टम्बल्ड अपॉन। ठीक है, अब इसी से आप एग्जाम्पल भी बना सकते हो, जैसे आई स्टम्बल्ड अपॉन एन ओल्ड फोटो, मतलब अचानक मिल गई। ठीक है, या फिर ही स्टम्बल्ड डैश अ हिडन ट्रेजर। तो यहाँ भी क्या होगा, ही स्टम्बल्ड अपॉन मतलब अचानक मिल गया, अचानक किसी चीज़ को डिस्कवर कर लेना। को पता ही होगा कि डिस्कवर और इन्वेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्कवर होता है जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती थी और वो हमने देख ली, और इन्वेंट होता है जो हमने नया आविष्कार किया जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, डिस्कवर वाला है कि वो चीज़ पहले से थी, हमने उसको अचानक से देख लिया या वो बाय चांस मिल गई। ठीक है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड डिसोल्यूट। तो एंटोनियम हमें पता है ओ, अपोजिट। तो पहले हमें डिसोल्यूट का मीनिंग पता होना चाहिए। डिसोल्यूट क्या होता है, इमोरल। तो इमोरल का उल्टा क्या होगा, अपोजिट होगा मॉरल। ठीक है, तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ, डिस्टेंट, रिपल्सिव, ऑनेस्ट, इनके एंटोनियम्स आप कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, fill in the blank with appropriate preposition from the alternative given below. She walked dash the bustling market, taking in the vibrant colors and enticing scents of fresh produce and spices, in, upon, through या inside। तो हमें सबका मीनिंग पता होना चाहिए। हाँ, प्रेपोजिशन जो है ये आ रही है ना, इन, इनसाइड, ये किसके लिए यूज़ होता है, ये होता है स्टैटिक चीज़ों के लिए यूज़। ठीक है, जहाँ पर कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है, नो मूवमेंट। और मूवमेंट के लिए क्या यूज होता है, इनटू। ठीक है, अपॉन हो गया ऊपर। ठीक है, थ्रू क्या होता है, जब भी हमने प्रेपोजिशन पढ़ी भी है तो थ्रू होता है लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल ये पाइप है। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड पास करना, मतलब ये चीज़ मूव भी करेगी क्योंकि ये एक साइड से दूसरी साइड तक जा रही है, तो ये मूव भी कर रही है ना। तो थ्रू हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल पाइप से मूव करना तो थ्रू बोलते हैं हम, थ्रू द पाइप। तो यहाँ पर ये मार्केट में ये जो गई है औरत, लेडी, तो ये मार्केट में जाकर ऐसे स्टैटिक पोजीशन पे थोड़ी ना खड़ी हो गई, उसने मार्केट में घूमा ना, मार्केट में एक्सप्लोर किया, चीज़ें खरीदी, तो मूवमेंट हुई उसकी, एक साइड से दूसरे एंड तक गई। अब मार्केट में जाकर वो एक जगह थोड़ा ना रुकेगी, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी थ्रू, मार्केट के अंदर से गुजरती हुई चल रही थी। ठीक है, ये हो गया मूवमेंट अक्रॉस, विद इन। ठीक है, अब इन जो है, इन सिर्फ बताता है लोकेशन। ठीक है, और जो इनसाइड है वो स्टैटिक पोजीशन बताता है, उसमें कोई मूवमेंट जो है वो नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप आंसर करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज एम्बिगुअस, लीविंग द ऑडियंस कन्फ्यूज्ड। तो एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बिगुअस जो है इसका मतलब होता है, ये अंडरलाइंड है यहाँ पे, एम्बिगुअस होता है अनक्लियर, जो क्लियर ना हो। ठीक है, इसको हम और भी इसके सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं, एम्बिगुअस के, अनक्लियर, वेग भी अनक्लियर होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और ये एम्बिगुअस वर्ड जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, उस लैटिन वर्ड का नाम है एम्बिगियर। एम्बी होता है बोथ। ठीक है, एम्बी होता है दोनों। ठीक है, तो बोथ। ठीक है, और एक गियर होता है टू ड्राइव, या चलाना किसी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब दोनों तरफ से, यानी मीनिंग क्लियर ना होना, मतलब कभी एक साइड कभी दूसरी साइड। तो जो दो साइड रहता है उसका कभी भी मीनिंग क्लियर नहीं रहता। ठीक है, दो साइड में मीनिंग क्लियर नहीं रहता है, यानी मीनिंग क्लियर रह ही नहीं रहा, तो यहाँ पे इसका जो है सिनोनिम सेम देखना है। तो यहाँ पर अनसर्टन इसका आंसर है सी। ठीक है, ये जो रूट वर्ड है ना,
MB, इसका मतलब क्या है? बोथ, ठीक है, या हम कहते हैं टू साइड्स, या कंफ्यूजन, या इसका ड्यूअल मीनिंग भी होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सेंटेंस अरेंजमेंट का, इसमें आएगा रीअरेंज द पार्ट्स, ठीक है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कोई नाउन फ्रेज अगर आपको दिख रहा है, देन उसके बाद वर्ब फ्रेज देख लो, थर्ड आप प्रेपोजिशन देख लो, या बाय देख लो, बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर लास्ट में इनकम्प्लीट कोई सेंटेंस है तो, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है इफेक्टिव लीडरशिप, यहाँ से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये है क्यू, ठीक है, ये है स्टार्टिंग। तो यानी कि ये दो आंसर हो सकते हैं, ये दो नहीं हो सकते, एलिमिनेशन मेथड हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इफेक्टिव लीडरशिप बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल्स तो नहीं होगा, बाय और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है ये मोस्टली एंड में आती है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ऑफन डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट, ये आ रहा है, तो QPRS, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। यहाँ पर आएगा इफेक्टिव लीडरशिप ऑफन डिटरमाइन बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल विद द शेयर विजन एंड पर्पस, ठीक है। बाय और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो एंड में आती है, और उसके बाद इनकम्प्लीट जो सेंटेंस रह गया है बचा कुचा, वो एंड में आप उसको जोड़ सकते हो। इस तरह से सेंटेंस अरेंजमेंट को अप्रोच करना है, और एक कॉमन सेंस भी इसमें बनती है कि सेंटेंस फॉलोअप किस तरह से हो रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये टेंस के एरर है टेंस का, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है ही, ठीक है, और ही क्या है, थर्ड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पर जो है हमें पता है जो डोंट है वो किस किस के साथ आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं डोंट किस किस के साथ आता है, आई के साथ आता है, यू के साथ आता है, वे के साथ आता है, और दे के साथ आता है। ही के साथ तो नहीं आता ना, नॉट ही, डोंट जो है ही के साथ नहीं आता है, ये आता है आई यू वी दे, तो यहाँ पर आएगा ही डजेंट लाइक एप्पल्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इसका करेक्ट रहेगा। ये दोबारा इन्होंने टेंस का ही एरर दिया हुआ है, इस एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आए थे टेंस के एरर पे। तो लास्ट ईयर से क्या मतलब होगा, सारे सेंटेंसेस में लास्ट ईयर लास्ट ईयर लास्ट ईयर लास्ट ईयर दिख रहा है, लास्ट ईयर से क्या मतलब है, लास्ट ईयर कौन से टेंस को दर्शाता है, पास्ट टाइम को, मतलब कोई जो फिनिश्ड एक्शन है उसको दिखाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, तो हैव तो होगा ही नहीं, ये कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, नहीं होगा, ए गया। आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, ये हो सकता है, हाँ चलो बाकी भी देखते हैं। आई वॉज विजिटिंग पेरिस, ये पास कंटिन्यूस है, नहीं होगा। आई विजिट पेरिस लास्ट ईयर, ये प्रेजेंट में आ गया, नहीं होगा, तो बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है, पास्ट में रहेगा ये। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ही जम्प्ड डैश द वॉल, तो वॉल के साथ क्या यूज होता है, ओवर, ठीक है, जो ये है ना जंप के साथ ओवर आता है। क्रॉसिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर बाय जंपिंग, वन साइड टू अनदर साइड बाय जंपिंग, ठीक है। तो अबव किस लिए होता है, अबव का मतलब होता है पोजीशन में ऊपर, ठीक है, मूवमेंट नहीं है ये, दिस इज नॉट मूवमेंट, ये है पोजीशन में ऊपर।
एक्रॉस जो है ना, एक्रॉस एक्रॉस यूजुअली फ्लैट सरफेस के लिए आता है। फ्लैट सरफेस, जैसे हम बोलते हैं एक्रॉस रोड, या हम बोलते हैं एक्रॉस रिवर। ठीक है, तो ओवर ओवर किसके साथ आएगा? एक्रॉस हो गया फ्लैट सरफेस, तो ओवर किस चीज़ के साथ आता है? ऑन कब आता है? ऑन जब पोजीशन सरफेस पर होना बैठना बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है जम्प्ड ओवर, यानी ठीक है, जम्प्ड ओवर, सी इज द आंसर हियर। करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, शी डैश टू द मार्केट एवरी संडे। तो एवरी संडे जो है ये रूटीन बता रहा है। तो हमने टेंसेस में क्या पढ़ा है? ये जो धोबी का एग्जाम था ना, इसमें टेंसेस जो है ना, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस थे। टेंसेस के एरर बेस्ड क्वेश्चंस थे इसमें, काफी सारे। तो टेंसेस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट, इनडेफिनेट। उसमें क्या रहता है कि जो रोज के रूटीन वर्क हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है। जो मतलब हैबिट है, कोई रोज का काम है, तो वहां पर आएगा शी गोज, बी। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यहाँ पर फॉलो होगा। Given below are five scattered segments of two sentences. Indicate the correct sequence which correctly assembles the segments and complete the sentence. Morning at her grandmother's house. Baked bread filled the kitchen. The aroma of freshly it reminded her of childhood. तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, इसका कैसे फॉलो अप होगा? सबसे पहले देखो, द से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, आर, आर स्टार्टिंग है। ठीक है, आर स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख लो, आर है, बी में ही है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक ही ऑप्शन में आर दिया हुआ है। अगर 2-3 में आर होता तो हम आगे के भी फर्दर करते चेक, जैसे कि बैंकिंग के एग्जाम्स में होता है, उसमें सीधे 3-3 में दिया होता है सेम, फिर आपको चेक करना पड़ता है और वो टाइम कंज्यूम करता है। यहाँ पे आपने एलिमिनेशन मेथड लगाकर पहले ही इसको टिक कर लेना है। यहाँ पर हम आगे भी चेक करेंगे, ये आएगा द एरोमा ऑफ फ्रेशली। ठीक है, आगे इसके क्या फॉलोअप होगा? यहाँ पर आएगा बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन। फ्रेशली क्या? बेक्ड, ये जो फ्रेश है ये किसके बारे में बात कर रहा है? बेक्ड ब्रेड के बारे में। ब्रेड जो है, जो बेक्ड ब्रेड है वो कैसी है? फ्रेशली है। ठीक है, फिल्ड द किचन, यानी कि ये फॉलोअप हुआ है इसके साथ आगे वाला क्यू, तो ये आएगा RQSP। इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या? चाइल्डहुड की मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, ये आ गया इसका बी। इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस and mark your answer. His perspicacious observations would have revealed insights that had previously gone unnoticed. तो इसमें कौन सा एरर है? ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, हिज perspicacious, ये तो नहीं होगा। insights that had previously gone unnoticed, 2 बार सेंटेंस में। ठीक है, यहाँ पर होगा वेंट अननोटिस्ड। ठीक है, वेंट प्रीवियसली गॉन, गॉन तो नहीं होगा ना, प्रीवियसली वेंट अननोटिस्ड। तो यहाँ पर क्या है जो गलत है, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, इसका जो रूल है, एक रूल ये भी है कि एक सेंटेंस में 2 बार पास्ट परफेक्ट
टेंस नहीं आता, ठीक है। एक ही सेंटेंस में 2 टाइम्स पास्ट परफेक्ट फॉलो अप नहीं होता है। आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या है और क्यों गलत है, ठीक है। इनसाइट्स दैट हैड, ठीक है, दैट हैड मैं बता रही हूँ अभी भी कि एक सेंटेंस में 2 बार पास्ट परफेक्ट नहीं आता है। तो इसमें अब आप मुझे बताना कि इसका क्या है आंसर। मैं वीडियो के एंड में इसका आंसर आपको बताऊंगी। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अ सुटेबल मॉडल, ठीक है। We dash have locked the gate, then the dog wouldn't have got out dash। तो यहाँ पर would किस लिए यूज होता है, may किस लिए होता है, have to किस लिए होता है, ought to किस लिए होता है। तो यहाँ पर would जो है ना ये कंडीशनल होता है, तो इसको तो रहने दो आप, ठीक है। may जो है ये पॉसिबिलिटी बताता है, ये भी रहने दो। have to जो है वो ऑब्लिगेशन बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ, शुड या ought to, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एक पास्ट मिस्टेक या रेग्रेट बताता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, यू शुड हैव स्टडीड हार्डर, मतलब तुमने अच्छे से पढ़ा होता, पास्ट का है ना मिस्टेक, तो अच्छे मार्क्स आते, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। या वी ऑट टू हैव इन्फॉर्म्ड हिम अर्लियर, हमें उसे पहले बताना चाहिए था, ठीक है। ये पास्ट मिस्टेक या रिग्रेट शो करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो हैव है ना, तो यहाँ हम यूज करेंगे ought to। देन द डॉग वुडेंट हैव गॉट आउट डैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, ought to हो गया, यहाँ पर ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। we ought to have locked the gate then the dog wouldn't have got out, ये यहाँ तक की है, ठीक है। Fill in the blank using suitable articles. When no article is required, select no article among the given options. Sudha is studying in dash Canadian University. ये यूनिवर्सिटी को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है ना, पर्टिकुलर है, तो क्या आएगा द, और फ्रॉम देयर इट विल टेक डैश और फॉर हर टू रीच द एयरपोर्ट, और है ना, तो ये ओ वॉल की साउंड दे रहा है, वॉल साउंड दे रहा है, वॉल साउंड दे रहा है, तो क्या आएगा एन और, तो ये आएगा द और एन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ चेक करनी है वॉल साउंड, वॉल अल्फाबेट नहीं देखना है, वॉल साउंड देखनी है। साउंड मतलब ऐसी आवाज होनी चाहिए, ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा होगी तो कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगी। एम्फेसाइज ऑन दिस वर्ड साउंड, हमने अल्फाबेट नहीं देखना, हमने साउंड देखना है कौन सी आ रही है। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज अ पीस ऑफ केक। क्वर्की क्या होता है, अ क्वर्की एक्सपीरियंस, क्वर्की होता है अजीब, ठीक है, अलग सा। स्टर्नस टास्क होता है डिफिकल्ट। फेसाइल टास्क क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और बिजेर इवेंट होता है अजीब घटना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, अ पीस ऑफ केक हो गया अ फेसाइल टास्क, जो इजी हो, ठीक है। क्वर्की हो गया अजीब, स्टर्नस हो गया जो थका दे, बिजेर हो गया अजीब घटना। तो फेसाइल टास्क जो है इससे मिलता जुलता है अ पीस ऑफ केक। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गैलेंट, गैलेंट का पहले हमने मतलब देखना है और उससे फिर मिलता जुलता मतलब हमने इन ऑप्शंस में से निकालना है। तो गैलेंट क्या होता है, ब्रेव या करेजियस, ठीक है। कवर्ड क्या होता है, डरपोक होता है जो, ठीक है। क्रेवन क्या होता है, बहुत ज्यादा डरपोक। टिमिड क्या होता है, शर्मीला। तो यहाँ पर वेलिएंट इसका आंसर है, वेलिएंट का मतलब भी होता है ब्रेव करेजियस। अब देखो ये जो है ना कवर्ड क्रेवन, कवर्ड का सिनोनिम में क्रेवन भी आ जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा डरपोक, ठीक है। टिमिड होता है शर्मिला। इंटोनिम ऑफ द वर्ड इडियोसिंक्रेसी, ये बहुत बार आया जेकेएसएसबी एग्जाम में।
पहले इसका मतलब क्या है? ये होता है एक मतलब बहुत ही यूनिक या विचित्र आदत, किसी की हैबिट, मतलब बहुत अलग सा होना, ठीक है, डिफरेंट, यूनिक। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा इरेटिसिज्म क्या है, कन्फर्मिटी क्या है, पेक्युलैरिटी क्या है, ऑडिटी क्या है। तो ये होता है, इरेटिसिज्म होता है अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर किसी का, तो ये तो इसी से मिलता जुलता है, इसका सिनोनिम है। कन्फर्मिटी भी यही होता है, पेक्युलैरिटी अनयूजुअलनेस होता है। तो यहाँ पर हमने देखना है एंटोनियम। तो एंटोनियम क्या होगा इसका? इरेटिसिज्म हो गया, हमने देखना है एंटोनियम, ठीक है। कन्फर्मिटी जो होता है ना, कन्फर्मिटी, ये इसका आंसर है। यहाँ पर मैं एंटोनियम लिख देती हूँ अपोजिट, क्योंकि सिनोनिम के साथ फिर वो मिक्स हो जाता है। हमने इसका अपोजिट देखना है इरेटिसिज्म का, तो इसका अपोजिट एंटोनियम है कन्फर्मिटी, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम है ना, वो है इडियोसिंक्रेसी हो गया, इरेटिसिज्म हो गया, ये सारे आपस में मिलते हैं। पेक्युलैरिटी हो गया, ऑडिटी हो गया, मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर, अजीब अजीब से ऐसे हरकतें करना, ठीक है। कन्फर्मिटी जो है वो अलग चीज है, तो वो इसका एंटोनियम है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। तो क्या मतलब होगा इसका? मतलब बहुत मुश्किल से बचना, स्किन मतलब बहुत पास से गुजरी है कोई चीज़, बहुत ही मुश्किल से आप किसी चीज़ को नैरो एस्केप किया है, नैरोली अवॉइडिंग समथिंग, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक। ठीक है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर आ रहा है इज, एम, आर, बीइंग, और आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को आपने फिट करना है, ये स्ट्रक्चर जिसमें भी फिट होगा इन चारों में से वो आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा ना, तो फेयरवेल पार्टी ऑब्जेक्ट है, और फेयरवेल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज थर्ड फॉर्म नेक्स्ट वीक। तो इसका आंसर क्या है? ए पार्टी इसका आंसर है। बी क्यों नहीं है? बाय देम नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद पास्ट टेंस नहीं है, वॉज ऑर्गेनाइज्ड। देन विल बी फ्यूचर टेंस हो गया ये तो, ठीक है। तो ये सारे यहाँ फिट नहीं बैठेंगे। हमारा ये स्ट्रक्चर है, हमने स्ट्रक्चर में इसको फिट कर लिया। Fill in the blank using articles. When no article is required, select no article among the given options. John decided to enroll in Dash MBA program at Dash University to enhance his business skills. तो MBA प्रोग्राम है ना, तो MBA में क्या आएगा? ठीक है, एन MBA और अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस वाले पे, इस रूल पे बहुत सारे आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं। एन और ए किसमें है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी के साथ ए क्यों आया? क्योंकि ये जो यू है ना, हमने अल्फाबेट नहीं देखना है, हमने देखना है साउंड क्या दे रहा है वो। ये जो यू है ये साउंड दे रहा है यू की, और वायु जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ यूनिक। अब देखने में तो यहाँ भी यू जो है ये क्या है? मतलब देखने में तो ये वॉल अल्फाबेट है, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, देखने में तो ये है, बट हमें वॉल अल्फाबेट थोड़ा चाहिए, हमें चाहिए वॉल साउंड। तो साउंड किसकी दे रहा है ये? यू, वायु की, यानी वायु जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ ए आएगा, ठीक है। मुझे बताना कि ये जो यू वाले हैं ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, डैश यूनिक, ये भी वायु है, डैश अ यूनिवर्सिटी भी वायु है, डैश यूरोपियन ये भी वायु है। ऐसे से और कौन कौन से होंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। 20 MCQs हो गए हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करना, और ट्राई करना कि आप आंसर्स पहले ही खुद से लिख लो। और वो जो मैंने बताया था ना, उसमें जो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया हुआ है, उसका आंसर है जहाँ पर हैड यूज़ हुआ है, जहाँ पे परफेक्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। इनसाइड दैट हैड, आई थिंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20 MCQs कवर अप करेंगे, ठीक है।